उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में परमानेंट कर्मचारियों से अधिक आउटसोर्सिंग संविदा के आधार पर कार्य करवाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर जैसे कि लैब टेक्नीशियन देख लीजिए, वार्ड बॉय देख लीजिए, जीएनएम देख लीजिए, ठीक है, आदि कर्मचारियों की भरमार है, जिनको 2 या 3 महीने बाद मानदेय वेतन दिया जाता है। यानी कि उनको कभी भी टाइम पे वेतन नहीं मिलता है, जो आउटसोर्स कर्मचारी है या फिर संविदा कर्मचारी है, ठीक है। तो और इनका मानदेय भी लिखित रूप में लगभग 12,000 के आसपास ही होता है, ठीक है। लेकिन 12,000 में भी सभी कंपनियां पैसा काट लेती हैं। उनको काट कर लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास ही समथिंग उनके अकाउंट में आता है। तो कोरोना काल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर सेवा दी थी। प्रोत्साहन राशि के अलावा इन कर्मचारियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिन्होंने कोरोना काल में 12-12 घंटे ड्यूटी कर कर सब घर के अंदर बंद थे। लेकिन इन्होंने, ये कोरोना योद्धा, इन्होंने लगातार 12-12 घंटे सेवा की है। इन्हें प्रोत्साहन राशि के अलावा और कोई भी लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। लंबे समय से संविदा के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि अन्य राज्यों के अस्पतालों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट किया जा रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में भी सभी को परमानेंट किया जाए। परमानेंट सर्विस में समय लगता है, तुरंत कर्मचारी पर्याप्त नहीं होते। सच बात यह है कि जो कर्मचारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। उनसे काम तो परमानेंट कर्मचारियों से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन परमानेंट कर्मचारियों के समान वेतन उनको नहीं दिया जाता है। सुविधाएं अगर वेतन और सुविधाएं की बात करें तो इनके वेतन और सुविधाओं में धरती आसमान का अंतर है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्या आपको भी इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। संविदा कर्मचारियों को ऊपर हमेशा यह तलवार लटकी रहती है कि कब वह निकाले जाएंगे, नौकरी उनकी जाने का खतरा उनको रहता है। इस तरह से संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का मानसिक प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। इसके लिए सीधा उपाय है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति न करके परमानेंट स्टाफ की भर्तियों में तेजी लानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मजबूत सरकार है, चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है और थोड़ा संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भी बंद करना चाहिए, ठीक है। जैसे उड़ीसा राज्य में कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नहीं की जाएगी। तो दोस्तों बड़े मेडिकल कॉलेजों में भर्तियां निकलती है और पर्याप्त सीट भी रहती है, लेकिन उनमें से कुछ ही पदों पर परमानेंट भर्ती कराई जाती है और अधिकतर संविदा कर्मी रखे जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि उस अस्पताल में कर्मचारियों के पद खाली है, लेकिन उनके ऊपर भी शायद सरकार का दबाव रहता है कि उन्हें कितनी सीटों पर स्टाफ कर्मचारियों को नियुक्त करना है। जितने की परमिशन होती है उतने ही परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। सरकारी अस्पतालों में काफ़ी काम होता है, अस्पताल में काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए अस्पताल प्रशासन आउटसोर्सिंग के द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करता है। तो दोस्तों देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की क्या हालत है, ठीक है। तो दोस्तों विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि बहुत जल्द सभी सरकारी अस्पतालों में परमानेंट भर्तियां सरकार निकाल सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, ठीक है। कभी भी आपको 2024 से पहले सभी विभागों में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। तो दोस्तों यह थी जानकारी संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं। क्या आपके साथ भी ये सभी बातें हो रही हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा। मैं आपकी हर कमेंट्स का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।